हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के बरगजीदा नबी और पैगंबर हैं, जिनको खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा जाता है, तकरीबन 4000 साल कबल इराक में पैदा हुए। 3 बड़े मज़ाहब यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम के अजीम पैगंबरों में से एक हैं। यहूदी और ईसाई भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना पेशवा मानते हैं। मजहब इस्लाम में इनको बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। चुनांचे कुरान करीम की 14वीं सूरत सूरह इब्राहीम इन्हीं से मौसूम है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुतअद्दिद जगहों पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अहवालो औसाफ बयान फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इन्हें उम्मत और इमामुन नास के लक़ब से पुकारा है। इन्हें मुतअद्दिद मर्तबा हनीफ भी कहा है। कुरान करीम में बहुत से अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन से ही कल्बे सलीम अता किया गया था, चनाचे उन्होंने इब्तदा से ही बुत परस्ती की मुखालफत की। उनका मुकम्मल ईमान था कि इस सारी कायनात को पैदा करने वाला एक माबूद हकीकी है जिसका कोई शरीक नहीं है, जैसा कि फरमाने इलाही है। और इस तरह हम इब्राहीम को आसमानों और जमीन की सल्तनत का नजारा कराते थे और मकसद ये था कि वो मुकम्मल यकीन रखने वालों में शामिल हों। चनाचा जब उन पर रात छाई तो उन्होंने एक सितारा देखा, कहने लगे कि ये मेरा रब है। फिर जब वो डूब गया तो उन्होंने कहा, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। फिर उन्होंने चांद को चमकते देखा तो कहा कि ये मेरा रब है। लेकिन जब वो भी डूब गया तो कहने लगे, अगर मेरा रब मुझे हिदायत न दे तो मैं यकीनन गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊं। फिर जब उन्होंने सूरज को चमकते देखा तो कहा कि ये मेरा रब है, ये ज्यादा बड़ा है। फिर जब वो गरूब हो गया तो उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, जिन जिन चीजों को तुम अल्लाह की खुदाई में शरीक करार देते हो, मैं उन सब से बेजार हूँ। मैंने तो पूरी तरह यकसू होकर अपना रुख उस जात की तरफ कर लिया है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद जिंदा होने की बाबत जब समझना चाहा तो अल्लाह ताला ने परिंदों की मिसाल के जरिए उनको ये राज समझाया, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में बयान फरमाया है। और इस वक्त का तज़किरा सुनो जब इब्राहीम ने कहा था कि मेरे परवरदिगार, मुझे दिखाइए कि आप मुर्दों को कैसा जिंदा करते हैं। अल्लाह ताला ने कहा, क्या तुम्हें यकीन नहीं? कहने लगे, यकीन क्यों ना होता, मगर ये ख्वाहिश इसलिए की है ताकि मेरे दिल को इत्मीनान हासिल हो जाए। अल्लाह ताला ने कहा, अच्छा तो 4 परिंदे लो और उन्हें अपने आप से मानूस कर लो, फिर उनको ज़िबा करके उनका एक एक हिस्सा हर पहाड़ी पर रख दो, फिर उनको बुलाओ, वो चारों तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुलकर बुतों की मुखालफत किया करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक इबादत गाह में घुसकर बड़े बुत के अलावा तमाम बुतों के टुकड़े टुकड़े करने का वाकया पेश आया, जिसका जिक्र कुरान करीम में है। चनाचा इब्राहीम ने उनके बड़े बुत के सिवा सारे बुतों के टुकड़े टुकड़े कर दिए ताकि वो लोग उनकी तरफ रुजू करें। वो कहने लगे कि हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत किसने की है, वो कोई बड़ा ही जालिम था। कुछ लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को सुना है, वो इन बुतों के बारे में बातें बनाया करता है, उसे इब्राहीम कहते हैं। उन्होंने कहा, तो फिर उसको सब लोगों के सामने ले आओ ताकि सब गवाह बन जाएं। फिर जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाया गया तो वो बोले, इब्राहीम, क्या हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत तूने की है? इब्राहीम ने कहा, नहीं, बल्कि ये हरकत इनके सबसे बड़े सरदार ने की है। अब इन्हीं बुतों से पूछ लो अगर ये बोलते हैं तो। सूरा अल-साफात आयत नंबर 88 और 99 में मज़कूर है कि वो कोई जश्न का दिन था जिसमें सारी कौम शहर छोड़कर कहीं जा रही थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके साथ जाने से माजरत चाही और जब सारे लोग चले गए तो बुत खाने में जाकर सारे बुतों को तोड़ डाला, सिर्फ एक बुत को छोड़ दिया। बाज रवायात से मालूम होता है कि अपनी कल्हाड़ी भी उनकी गर्दन पर लटका कर छोड़ दी। इस अमल से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकसद ये था
कि वो लोग अपनी आंखों से उन बुतों की बेबसी का मंजर देख सके और ये सोचें जो बुत खुद अपना दिफा नहीं कर सकते वो दूसरों की क्या मदद करेंगे। और फिर नमरूद बादशाह के साथ मुनाजरा हुआ। मुनाजरा में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुंतकी जवाब पर गौर करने की बजाय ये शाही फरमान जारी किया गया, इनको जला डालो और अपने माबूदों की मदद करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद में डाले जाने का वाकया पेश आया, मगर अल्लाह ताला के हुक्म से आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी होने के साथ सलामती और आराम की चीज बन गई, जैसा कि फरमाने इलाही है। वो एक दूसरे से कहने लगे, आग में जला डालो इस शख्स को और अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम में कुछ करने का दम खम है। चुनाचे उन्होंने हजरत इब्राहीम को आग में डाल दिया और हमने कहा कि ऐ आग ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती बन जा। गर्ज ये कि अल्लाह ताला के हुक्म से वो आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुछ नुकसान ना पहुंचा सकी। इस कौम की बदनसीबी की हद ये थी कि इतना बड़ा मुआजिजा देखने के बावजूद एक आदमी भी ईमान नहीं लाया। चनाचा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक छोड़कर मुल्क शाम तशरीफ ले गए, वहां से फलस्तीन चले आए और वहीं मुस्तकिल क़याम फरमाकर उसी को दावत का मरकज बनाया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि चैनल की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।